नमस्कार, वंदे मातरम। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत और इस पाठ्य पुस्तक का पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए, ये निबंध का हम अध्ययन करने वाले हैं और इस निबंध के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए शुरू करते हैं आज का निबंध। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि मेरा मन कभी कभी निराश हो जाता है, बैठ जाता है। बैठ जाने, निराश हो जाना, मन बैठ जाता है, निराश हो जाता है। मैं जब भी समाचार पत्र उठाकर देखता हूं तो समाचार पत्रों में जो भी खबर, बहुत ज़्यादा खबरें इस प्रकार की आती है। ठगी आती है, डकैती आती है, चोरी आते हैं, घर वाले कहीं शादी में गए, पीछे से लाखों का माल पार कर गए, मकान की जाली तोड़ी और अंदर घुस गए, दुकान का शटर तोड़ा और अंदर घुस गए, लाखों का सामान ले गए, एटीएम तोड़कर पैसे निकाल कर ले गए। तस्करी यानी चोरी चकारी की घटनाएं और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं अखबारों में। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। आरोप प्रत्यारोप, एक आदमी दूसरे पर आरोप लगाता है तो वह वापस प्रत्यारोप यानी बदले में वापस आरोप लगा देता है। तो एक आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। वो उस पर आरोप लगा रहा है, वो उस पर आरोप लगा रहा है, ये चलता ही रहता है। ये वातावरण, इस तरह का वातावरण बन गया है कि ऐसा लग रहा है कि शायद इस देश में एक भी ईमानदार आदमी नहीं बचा है, क्योंकि जो आरोप लगा रहा है उस पर भी वापस आरोप लगा दिया जाता है, तो फिर वह भी कहाँ ईमानदार रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है, हर व्यक्ति पे शंका की जा रही है, हर व्यक्ति पे संदेह किया जा रहा है। कोई आदमी ईमानदार नहीं, कोई आदमी भला नहीं बचा है, सब को केवल संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। जो व्यक्ति ऊंचे पद पर पहुंच जाता है तो दूसरों को जलन होने लगती है और उस व्यक्ति में कुछ न कुछ दोष वो प्रदर्शित किए जाते हैं। भाई, दोष तो सभी में होते हैं, लेकिन जो आदमी आगे बढ़ गया है उस आदमी के दोष ज्यादा प्रकाशित किए जाते हैं, ईर्ष्यावश। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। एक बार लेखक कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की, एक बार किसी बड़े आदमी ने मुझसे कहा था, देखो भैया, आज का जो कलयुग है, इस समय में सुखी तो वही है जो कुछ नहीं करता। वही आदमी सुखी है, और जो कुछ भी करेगा ना, तो कुछ भी करेगा तो उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसमें दोष ढूंढने लग जाएंगे। जो कुछ भी करेगा तो भाई देखो, जो गलती उसी से होती है जो कार्य करता है, दोष जो गलती उसी से होगी जो कुछ ना कुछ करेगा, और जो पढ़ाई रहेगा, सोए रहेगा, उसे कोई गलती नहीं होगी। जो कुछ भी करेगा तो उसमें लोग दोष ढूंढने लग जाएंगे और उसके सारे गुण, कुछ एक छोटी सी गलती के कारण उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। एक भी दोष है, हजारों गुणों पर अगर एक दोष है तो उन हजारों गुणों को भूलकर उस एक दोष को सबसे ज्यादा बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। दोष किसमें नहीं होते? बताओ, किसमें दोष नहीं होते? जो दोष दूसरों के दोष बता रहा है, क्या उसमें दोष नहीं है? दोष तो सभी में होते हैं। तो दोष किसमें नहीं होते? यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल नहीं। भाई, दोष तो सब में होता है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें कोई दोष नहीं हो। तो यही कारण है कि हर आदमी में दोष है तो उसके दोष को देखा जा रहा है और उसके दोष को दिखाया जा रहा है, क्योंकि दोष तो सभी में होता है। तो इसका मतलब हर आदमी दोषी है, कोई ईमानदार नहीं बचा। तो या तो गुण, उसके गुण कम देखे जा रहे हैं, दोषों को अधिक दिखाया जा रहा है, देखा जा रहा है। तो हर आदमी दोषी दिख रहा है, क्योंकि हर आदमी में दोष होता है। गुणी कम दिख रहे हैं, या ऐसा मानो कि बिल्कुल ही नहीं दिख रहे। तो गुणी तो बिल्कुल दिख ही नहीं रहे, क्योंकि दोष तो सब में है। तो सबको उसी नज़र से देखा जा रहा है, दोष की नज़र से, क्योंकि दोष सभी में होता है। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। अगर वास्तव में यही देखा जा रहा है, लोग दोष को देख रहे हैं, गुणों को नहीं देख रहे हैं, गुणों को
नहीं देख रहे। गांधी जी ने अपना पूरा जीवन भारतवर्ष के लिए बलिदान कर दिया, लेकिन कुछ छोटी सी गलतियों के कारण उनको लोग अलग ही नजर से देखते हैं, कुछ लोग आलोचक। भाई उन्होंने पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया, लेकिन गलतियां, दोष किसमें नहीं होता, तो लोग उन दोषों को ज्यादा देखते हैं। अगर केवल दोष ही देख रहे हैं तो ये बहुत ही चिंता का विषय है, बहुत ही सोचने की बात है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी ने देखा था? क्या ये भारतवर्ष वही है जिसका सपना लोकमान्य तिलक और गांधी जैसे बड़े बड़े नेताओं ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहवर में डूब गया है? गहवर यानी गड्ढे में डूब गया है। अरे जिस भारतवर्ष की संस्कृति का सपना, सभ्य संस्कृति का सपना मदन मोहन मालवीय और रविंद्रनाथ ठाकुर ने देखा, वह भारतवर्ष किस अतीत के गहवर में, किस बीते हुए काल, बीते हुए समय के गड्ढे में डूब गया है? आर्य जाति और द्रविड़ जाति, हिंदू जाति और मुसलमान जाति। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि। आर्य, द्रविड़, हिंदू, मुसलमान, अरे सभी जाति के लोग तो हमारे यहाँ पर मिलते हैं, यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर निवास करते हैं। मुसलमान और यूरोपीय, हिंदू, मुसलमान, यूरोप और भारत के आदर्श यहाँ पर आकर, जहाँ आकर एक हो जाते हैं, जहाँ आकर मिलते हैं, जहाँ आकर एक साथ निवास करते हैं, वह मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है? ये भारतवर्ष तो हमारा मानव महासमुद्र है, जहाँ आकर हर प्रकार का मानव यहाँ मिलता है, यहाँ रहता है, यहाँ निवास करता है। ये तो महासमुद्र है जिसमें सब समाहित हो जाता है। हर प्रकार का व्यक्ति कहीं बाहर से आया, यहाँ समा गया, इस भारतवर्ष में यहीं समाहित हो गया। तो क्या ये महासमुद्र सूख गया? क्या इसके आदर्श बिल्कुल सूख गए हैं? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। अभी यह समुद्र सूख नहीं सकता, अभी इसके आदर्श मिट नहीं सकते। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और यह रहेगा। हमारे महान मनीषियों, हमारे महान तपस्वियों, हमारे महान विचारक लोगों, हमारे महान तपस्वियों, साधुओं के सपनों का ये भारत है और ये भारत वैसा ही रहेगा। ये सूख नहीं सकता, ये मिट नहीं सकता, इसकी विचारधारा नष्ट नहीं हो सकती। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि आजकल इस कलयुग में, और कलयुग में भी इन दिनों ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण बन गया है कि जो आदमी ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाता है, अपना जीवन चलाता है, जो ईमानदारी से मेहनत करके अपने जीवन, अपना रोजगार चलाता है, ऐसे कमजोर और भोले भाले श्रमजीवी जो श्रम करके जीते हैं, मेहनत करके जीने वाले मजदूर लोग पिस रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? जो ईमानदारी से काम करता है वह पिस रहा है, जो केवल मेहनत करके कमा खाता है वह पिस रहा है। और आज के इस युग में, आज के इस समय में झूठ और फरेब, धोखेबाजी का कार्य करने वाले, इस प्रकार का काम करने वाले लोग फल फूल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और ईमानदार लोग पिस रहा है, वे नीचे की ओर गिर रहा है। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। जो कोई ईमानदार होता है उसे तो लोग बिल्कुल मूर्ख ही समझते हैं। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। सच्चाई तो केवल डरपोक और बेबस यानी लाचार लोगों के हिस्से में आई है। केवल सच तो वही बोलते हैं जो थोड़ी सी भी ताकत रखता है। जो थोड़ा भी बड़ा आदमी है वह तो झूठ के सहारे बड़ा बना है, वह तो झूठ के सहारे काम चलाता है। ये सच्चाई तो केवल डरपोक और गरीब लोग और लाचार लोगों के हिस्से में आई है भाई। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों में आस्था हिलने लगी है। आज का जो माहौल बन रहा है, ऐसे माहौल में, ऐसे वातावरण में जीवन के जो महान मूल्य, जो महान आदर्श है, सत्य, अहिंसा, ये मूल्य, ये आदर्श,
इनके बारे में लोगों का विश्वास ही उठने लगा है। आस्था यानी विश्वास। पहले इन आदर्शों के सहारे, इन आदर्शों के विश्वास पर लोग जीवन जिया करते थे, तो आज के इस वातावरण में आस्था ही लोगों की सत्य के बारे में, ईमानदारी के बारे में विश्वास ही उठने लगा। लोग सोचने लगे जो सच बोलता है वह दुख पाता है, जो ईमानदारी से जीवन जीता है वह ढंग से जीवन नहीं जी पाता, लेकिन जो झूठ और फरेब का कार्य करते हैं वो ऐशो आराम से जीवन जीते हैं। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। यानी सांसारिक वस्तुएं, सुख, भौतिक वस्तुएं, सुख सुविधाओं की वस्तुओं को भारत ने कभी भी संग्रह करने को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है, बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया है कि ये भौतिक वस्तुओं को संग्रहित किया जाए, इनको इकट्ठा किया जाए। जो सुख सुविधाएं की वस्तुएं, इनको ज्यादा इकट्ठा किया जाए। उनकी दृष्टि में मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। हमारे भारत के लोगों में तो, हमारे भारत के लोगों की दृष्टि तो ऐसी रही है कि मनुष्य के भीतर, मनुष्य के अंदर जो महान गुण है, जो उसके अंदर स्थिर भाव से, परमानेंट स्थिर भाव से बैठा हुआ है, जो महान गुण, जो गुण उसके अंदर बैठा हुआ है ना, वही सबसे श्रेष्ठ है, वही सबसे उच्च है। चरम यानी सबसे उच्च और परम यानी श्रेष्ठ। तो भौतिक वस्तुओं के संग्रह पर उन्होंने कभी, हमारे भारत के लोगों ने कभी भी ज्यादा महत्व नहीं दिया। उन्होंने महत्व दिया है गुणों को। गुणों को ही सबसे उच्च और श्रेष्ठ माना है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। ये गुण तो सभी में रहते ही हैं। लोभ सब हर मनुष्य में होता है, मोह भी हर मनुष्य में होता है, काम की भावना भी हर मनुष्य में होती है और क्रोध भी हर मनुष्य में होता है। ये सब गुण, ये सब कमियां, लोभ, मोह, काम, क्रोध, ये कमियां हैं और ये हर मनुष्य में स्वाभाविक रूप से, ये तो स्वाभाविक रूप से मनुष्य में विद्यमान, यानी उनके अंदर निवास करते हैं, रहते ही रहते हैं। पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भाई काम क्रोध, लोभ, मोह, इनको ही प्रमुख मान ले, इन्हीं को ही प्रमुख शक्ति मान ले कि यही सबसे ऊपर है, यही गुण सबसे महान है, तो यह तो सबसे बुरा आचरण है, यही सबसे बुरी बात है। और अपने मन और बुद्धि को काम, क्रोध, लोभ, मोह इनके इशारे पर ही छोड़ देना। जिस प्रकार से काम, क्रोध, लोभ, मोह चलाए, बुद्धि, मन उसी प्रकार से चलता रहे, यही सबसे बड़ी बुरी बात है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, इनको काम, क्रोध, लोभ, मोह इनको कभी उचित नहीं माना और इनके इशारे पर अपने शरीर को चलाना, अपनी बुद्धि को चलाना, अपने मन को चलाना, इस बात को कभी उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन में बांधकर रखने का प्रयत्न किया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह इन सबको संयम के अपने नियंत्रण में रहे, अपनी इंद्रियां अपने नियंत्रण में रहे, अपने नियंत्रण के बंधन में बांधकर रखने का प्रयत्न हमेशा भारतवर्ष के लोगों ने किया है। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। भूखा है, उसे भोजन तो चाहिए ही चाहिए, उसे भूख बुझानी है। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार है उसको किसी भी प्रकार से दवा मिलनी चाहिए। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। कोई भटक गया है, गुमराह हो गया है, तो उसको ठीक रास्ते पर लाने के लिए किसी भी उपाय को अपनाया जा सकता है, किसी भी प्रकार उसको ठीक रास्ते पर लाया जा सकता है, तो इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। उसे हर प्रकार से ठीक रास्ते पर लाना चाहिए, इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह इनकी तो उपेक्षा करनी चाहिए। हुआ यह कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। देखिए कि हमारे देश के करोड़ों करोड़ों दरिद्र जन, गरीब लोगों की गिरी हुई अवस्था, निम्न अवस्था, हीन यानी निम्न अवस्था को दूर करने के लिए, इन गरीबों की गरीबी को मिटाने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं।
गरीबी मिटाओ, गरीबी मिटाओ, इस प्रकार के नारे के साथ में कई सरकारें आई। गरीबियों को गरीबी दूर करो, किसानों की गरीबी दूर करो, इसके सहारे कई नेता लोग उभर कर सरकारों में आ गए। तो ऐसे कई कायदे कानून बनाए गए जो गरीबों की गरीबी को दूर करें। तो उनके लिए कृषि, खेती, उद्योग धंधे, वाणिज्य यानी व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। ऐसे कानून बनाए गए जो खेती को उन्नत बनाएगा, उद्योग धंधों को उन्नत बनाएगा, वाणिज्य व्यापार को उन्नत बनाएगा, शिक्षा को उन्नत बनाएगा और स्वास्थ्य की स्थिति को भी उन्नत बनाएगा और सुचारू अच्छे ढंग से चलते रहे ये सब, ऐसा लक्ष्य लेकर कई कानून बनाए गए। परंतु जिन लोगों ने इन कार्यों में लगना है, जो अधिकारी इन कार्यों को करेंगे, इन कानूनों को लागू करेंगे, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। उन लोगों का मन, उन अधिकारियों का मन पवित्र नहीं रहता। प्रायः वे लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपने ही सुख सुविधा और की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। कानून आगे से पैसे पास होते हैं और बीच में ही लोग खा जाते हैं। उन पैसों को सही ढंग से क्रियान्वित करें, उनको सही ढंग से बांटें, उनको सही जगह लगावे। सड़क बनाने के लिए पैसा पास हुआ, उसमें कितने करोड़ पास होते हैं, वो सारे पैसे तो वहां पहुंचते ही नहीं है, बीच में ही लोग खा जाते हैं। ये पैसा पास होता है ताकि लोगों को सुख सुविधा मिल सके। कहीं हॉस्पिटल बनाना है, हॉस्पिटल के लिए पैसे पास होते हैं, आधे पैसे तो बीच में ही लोग खा जाते हैं। वे स्वार्थी होते हैं, वे उस लक्ष्य को भूल जाते हैं और केवल अपने स्वार्थ, अपनी सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया। ये जो भारतवर्ष के लोग हैं, ये भारतवर्ष के व्यक्ति कानून को हमेशा धर्म के रूप में देखता आ रहा है कि कानून क्या है, उसकी पालना करना ही हमारा धर्म है। और आज इस कलयुग में, और आज के कलयुग में भी, आज के समय में कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया, उनको अलग अलग कर दिया गया। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता भाई, कानून को धोखा दिया जा सकता है, धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता। धर्म का आचरण करना पड़ेगा, लेकिन कानून को धोखा दिया जा सकता है, कानून को मूर्ख बनाया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू है, जो धर्म से डरते हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। कानून में कोई कमी है छोटी सी भी, तो उसका पूरा वे लाभ उठाते हैं। इस बात के प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। इस बात के पर्याप्त प्रमाण आज भी मिल जाते हैं, आज भी खोजे जा सकते हैं, आज भी ढूंढे जा सकते हैं कि भारत में, हमारे समाज में ऊपर का जो वर्ग है, उच्च वर्ग, जो प्रतिष्ठित वर्ग है, उच्च वर्ग है, शासक वर्ग है, जो अधिकारी है, वे चाहे उनमें कुछ भी होता रहा हो, वे कुछ भी करते रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर भारतवर्ष आज भी, अब भी यह अनुभव कर रहा है, भारत के लोग आज भी इस चीज को मानते हैं कि जो धर्म है यह कानून से बड़ा है, धर्म कानून से बड़ा है और कानून धर्म के आधार पर होना चाहिए। धर्म कानून से बहुत ऊपर है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। आज भी ये बिल्कुल नष्ट नहीं हुए हैं, खत्म नहीं हुए हैं। आज भी सेवा भाव लोगों में जिंदा है, ईमानदारी लोगों में जिंदा है, सच्चाई लोगों में आज भी जिंदा है और आध्यात्मिकता, ईश्वर में विश्वास आज भी लोगों में बने हुए हैं। ये आदर्श मूल्य आज भी लोगों में बने हुए हैं, बिल्कुल नष्ट नहीं हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। ये कमजोर जरूर पड़ गए हैं, ये दब गए हैं, उभर कर झूठ फरेब ये उभर रहे हैं, लेकिन ईमानदारी सच्चाई दब गए हैं, लेकिन फिर भी बिल्कुल समाप्त तो, बिल्कुल नष्ट तो नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है। वह व्यक्ति जो ईमानदारी, सेवा, सच्चाई और आध्यात्मिकता को मानकर चलता है, ऐसे आदर्श लिए हुए हैं, वह मनुष्य से प्रेम करता है। वह व्यक्ति व्यक्तियों से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है,
दूसरे को दुख नहीं पहुंचाना, दूसरे को पीड़ा नहीं पहुंचाना, इसको पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। हर आदमी अपने पर्सनल जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव तो करता ही करता है। कहीं ना कहीं वह अनुभव करता है कि दूसरे को कष्ट पहुंचाना पाप है, जीवों को मारना पाप है। इस बात का अनुभव तो वह करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, समाचार पत्रों में रोज इनके विरोध में खबरें आती है, उसने इतने रिश्वत लेते हुए वह धरा गया, वह पकड़ा गया, उसको निलंबित किया गया, वह यही साबित करता है। ये जो खबरें आती है वह बात यह साबित करती है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं। ऐसे लोगों की प्रतिष्ठा, जो लोग उच्च हो गए, प्रतिष्ठित हो गए, उनकी प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं। ये इस बात का साबित है, इस बात को साबित करते हैं। जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं, जो लोग गलत तरीके से धन कमाना चाहते हैं, गलत तरीके से सम्मान प्राप्त करते हैं, उनकी प्रतिष्ठा, उनको नीचे करना ही ये इस बात का क्या है, सबूत है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, दोषों को उजागर जरूर करना चाहिए, ये कोई बुरी बात नहीं है। दोषों को उजागर करना, दोषों का पर्दाफाश करना, दोषों का भेद खोलना, बुराइयों का भेद खोलना, ये अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। दोष को उजागर करना बुरी बात नहीं है, लेकिन ये बुरी बात है, यहाँ पर बुराई मालूम होती है कि कुछ लोग किसी के आचरण, किसी के व्यवहार, किसी व्यक्ति के व्यवहार के गलत पक्ष को, कि कमजोरियां सभी में होती है, गलतियां सब करते हैं, लेकिन किसी के गलत पक्ष को, किसी की गलती को उद्घाटित करके, उसको प्रकाशित करके, उस गलती को उजागर करके उसमें आनंद लेते हैं। किसी की बुराई करके उसमें आनंद लिया जाता है और दोषोद्घाटन, दोषों को उजागर करने का ही एकमात्र अपना लक्ष्य, अपना कर्तव्य मान लेते हैं। केवल उसकी बुराई करना ही मेरा लक्ष्य है, केवल उसको बुरा ही बुरा बताना, ये बुरा है। उसमें गलती है, उस गलती को बताओ भाई, ताकि वह सुधार कर सके, लेकिन उसकी गलती ही गलती को गलती ही गलती बताई जाए, समाज में उसको बुरा व्यक्ति साबित कर दिया जाए, ये बुरा है। उसकी गलती में आनंद लेते हैं लोग, ये बुरा है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, बुराई में आनंद लेना ये बहुत बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। भाई उसकी जो अच्छी बात है उसे उजागर करो, उसकी बुराई उसे बताओ ताकि वह सुधार कर सके, लेकिन उसके गुणों को भी तो आप प्रकाश में लाओ। भाई देखो उसने ये अच्छा काम किया, लेकिन एक छोटी सी गलती की है, उसे सुधार करे तो अच्छा हो जाएगा। और भी तो अच्छाई में भी आनंद लें, लेकिन अच्छाई में उतना ही आनंद रस लेकर उजागर न करना। उसकी अच्छाई को तो उजागर नहीं करेंगे, लेकिन बुराई को उजागर करेंगे। तो अच्छाई को उजागर न करना यह बहुत बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटित होती है, सैकड़ों, हजारों, सैकड़ों, यानी कई सैकड़ों घटनाएं, सैकड़ों की संख्या में, 100 की संख्या में 100, 200, 500 घटनाएं ऐसी घटित होती हैं जिन्हें उजागर करके लोक चित्त में अच्छाई के प्रति भावना जगती है। तो ऐसी कई घटनाएं हैं भाई, बुरी बातों को छोड़ दो यार, कई अच्छी घटनाएं भी हैं, कई अच्छी बातें भी हैं जिनको उजागर करके, उन बातों को, अच्छी बातों को प्रकाश में लाकर लोक चित्त में, यानी लोगों के हृदय में अच्छाई के भाव जागृत किए जा सकते हैं, अच्छाई की भावनाएं जागृत की जा सकती है। धन्यवाद। इससे आगे हम कल